राधा स्वामी जी, बाणी बाणी संत तरिया जी। आज की सत्संग वीडियो का विषय है परमात्मा को पाने की इच्छा कब पैदा होती है। क्योंकि प्रश्न पूछा गया था आनंद भाई द्वारा कि जब मैं नामदान लेने गया तो मुझे यह कहा गया कि गृहस्थ रहना है और गृहस्थ रहकर ही भजन सिमरन करना है। संतों के अनुसार वैराग्य के उदय होने पर ही परमात्मा की ओर यात्रा संभव है। परंतु जब मुझे नामदान मिला तो मुझे कहा गया कि संसार में रहकर धर्म साधना संभव है, और आप भी बहुत सत्संगों में यही कहते आ रहे हैं। इस विरोधाभास पर कुछ कहने की अनुकंपा करें। तो चलिए इसी प्रश्न के संदर्भ में आज की चर्चा आरंभ करते हैं। देखो आनंद भाई, विरोधाभास रंच मात्र भी नहीं है। विरोध तो है ही नहीं, आभास भी नहीं है विरोध का। दिखाई पड़ सकता है विरोध, क्योंकि सदियों के संस्कार ठीक ठीक देखने नहीं देते, देखने में अड़चन डालते हैं, आंखों में धूल का काम करते हैं। संत ठीक कहते हैं कि वैराग्य के उदय हुए बिना परमात्मा की ओर यात्रा नहीं हो सकती। और जब मैं कहता हूँ संसार में रहकर ही धर्म साधना संभव है, तो संतों की विपरीत कुछ भी नहीं कह रहा हूँ। जैसा कि आपको नामदान मिला तो बाबा जी महाराज भी कुछ विपरीत नहीं कहते हैं। संसार में बिना रहे वैराग्य ही कैसे पैदा होगा, ये तुम मुझे बताओ। संसार ही तो अवसर है वैराग्य का, संसार में ही तो वैराग्य सघन होगा। जो संसार से भाग जाएगा उसका वैराग्य कच्चा रह जाएगा, और कच्चा वैराग्य रहा हो तो राग फिर नए अंकुर फोड़ेगा, नए पल्लव निकल आएंगे। इस उल्टी सी दिखने वाली बात को आप सभी ठीक से समझना। संसारी अक्सर सन्यास की बात सोचता है। संसार में दुख इतना है, पीड़ा इतनी है, चिंता इतनी है कि जिसमें थोड़ी भी बुद्धि है वह कभी ना कभी सोचता है कि छोड़ डालूं अब ये सब, बहुत हो चुका। और कब तक ऐसे ही घिरते घिरते जीना है, कब तक कोलू का बैल बना रहूं। वही चक्कर, वही सुबह, वही सांझ, वही दौड़ धूप, वही आपाधापी। क्या ऐसे ही दौड़ दौड़ कर मर जाना है या कुछ पाना भी है? संसार में जिसके मन में सन्यास की वासना न उठती हो, सन्यास की कामना न उठती हो, ऐसा आदमी खोजना बहुत कठिन है। भोगी से भोगी भी भीतर एक अभीप्सा उठाता है, उसके अंदर भी एक अभीप्सा उठती है ऐसी। और जो भाग गए संसार से उन्हें सन्यासी होने का दुख है। वे सन्यास से उबे हुए हैं। कब तक बैठे रहें इसी गुफा में, और कब तक फेरते रहें माला। और ये रोज़ रोज़ की भीख मांगना, और द्वार द्वार से कहा जाना आगे बढ़ो, और ये रोटी की चिंता, और बीमारी में कौन फिक्र करेगा मेरी, और बुढ़ापे में कौन सहारा देगा। और हजार उनकी भी चिंताएं हैं, हजार उनके भी कष्ट हैं। तुम ऐसा मत सोच लेना कि गुफा में जो रह रहा है उनके कोई कष्ट नहीं है। उनके अपने कष्ट हैं, परंतु तुमसे अलग है। तुम्हारा कष्ट है कि भीड़ के कारण तुम्हें शांति नहीं मिलती, उनका कष्ट है कि अकेलापन काटता है। तुम अकेला होना चाहते हो क्योंकि भीड़ से तुम थकते हो। रोज़ रोज़ भीड़ ही भीड़ है, सब तरफ भीड़ है। भाग जाना चाहते हो कहीं, क्षण भर को भी विश्राम मिल जाए, ऐसी आकांक्षा तुम्हारे मन में जगती है। लेकिन जो अपनी गुफा में बैठा है वह राह देखता है कि कोई भूला भटका शिकारी ही आ जाए, कि बैठकर दो बातें ही कर ले, क्षण भर को ही सही, कि कुछ खबरें मिल जाएं कि संसार में क्या हो रहा है, कौन सी पार्टी जीती, कौन सी हारी, कि मेरा बेटा दुकान ढंग से कर भी रहा है या नहीं कर रहा है। वह भी प्रतीक्षा करता है कि कब कुंभ का मेला हो, कि उतरूं पहाड़ से, कि जाऊं भीड़ भाड़ में। घबराने लगता है, एकाकीपन काटने लगता है। तुम भी जंगल जाकर देखो, एक आध दिन, 2 दिन, 3 दिन अच्छा लगेगा, प्रीतिकर लगेगा, बड़ा सौभाग्य मालूम होगा, स्वतंत्रता मालूम होगी। बस 3 दिन और सुहागरात समाप्त, और घर की याद आने लगेगी, और घर की सुविधाएं, सुबह सुबह स्नान के लिए गर्म जल,
और सुबह सुबह पत्नी जगाती चाय हाथ में लिए। अब ना तो कोई गर्म जल है, ना कोई चाय के लिए जगाता है, ना कोई पूछने वाला है कि कैसे हो, अच्छे हो कि बुरे, ना कोई पैर दबाने को है। अब तुम्हें वे सब सुख याद आने लगेंगे जो घर में ही रहकर संभव थे। वह घर की सुरक्षा, सुविधा, वह घर की ऊष्मा, वे प्रीति के सारे फूल स्मरण आने लगेंगे। बच्चों की किलकारियाँ, उनका हंसना और तुम्हारी गोद में आकर बैठ जाना और क्षण भर को तुम्हें भी बचपन की दुनिया में ले जाना, वह सब तुम्हें याद आने लगेगा। आदमी का मन ऐसा है कि जो है उसे भूल जाता है और जो नहीं है उसकी याद करता है। महलों में रहने वाले लोग सोचते हैं कि झोंपड़ों में रहने वाले लोग बड़ी मस्ती में रह रहे हैं। न कोई चिंता राज्य की, न कोई धन को बचाने की फिक्र, न दुश्मनों का कोई डर। घोड़े बेचकर सोते हैं, मस्त है उनकी नींद। महलों वाले ईर्ष्या करते हैं झोंपड़े वालों से, और झोंपड़े में जो रह रहा है वह सोचता है, ओहो हो महल में आनंद। उनकी कल्पना करके ईर्ष्या ही ईर्ष्या से जला जाता है। यही द्वंद्व संसार और सन्यास का भी है। जो शहर है वह सोचता है गांव में बड़ा आनंद है, प्राकृतिक सौंदर्य है, शुद्ध हवाएं हैं, सूरज है, चांद तारे हैं। बम्बई में तो चांद तारे दिखाई ही कहाँ पड़ते हैं। पता ही नहीं चलता कब पूर्णिमा आई और कब गई। और ज़मीन पर ही इतनी रोशनी है कि तारे देखे कौन। फुर्सत किसको है। आंखें ज़मीन पर गड़ी हैं, हवा इतनी गंदी है। वैज्ञानिक तो बहुत चकित है। न्यूयॉर्क की हवा का विश्लेषण किया है तो पाया कि हवा में इतना जहर है कि जितने जहर में आदमी को जिंदा रहना ही नहीं चाहिए, आदमी को मर ही जाना चाहिए। मगर आदमी अद्भुत है, उसकी समायोजन की क्षमता अद्भुत है। वह हर चीज़ से अपने को समायोजित कर लेता है। अगर तुम जहर भी धीरे धीरे पीते रहो तो तुम जहर पीने के भी आदी हो जाओगे। फिर जहर तुम्हारा कुछ ना कर सकेगा। तुमने कहानियाँ सुनी होंगी, पुराने दिनों में सम्राट विष कन्याएं रखते थे राजमहल में। बचपन से ही पैदा हुई कोई सुंदर लड़की को विष पिलाना शुरू किया जाता था दूध के साथ, छोटी मात्रा, होम्योपैथी की मात्रा। और फिर धीरे धीरे मात्रा बढ़ाते जाते जब तक वह जवान होती तब तक उसका सारा रक्त जहर से भर जाता। उसका रक्त इतना जहरीला हो जाता है कि अगर वह किसी का चुंबन ले ले तो वह आदमी मर जाए। इन विष कन्याएं का उपयोग किया जाता था जासूसों की तरह। चूंकि वे सुंदर होती उनको भेजा जाता था दूसरे राज्यों में। चूंकि वे इतनी सुंदर होती कि स्वयं राजा महाराजा उनके प्रेम में पड़ जाते और उनको चूमना संघातक। खुद नहीं मरती है वह लड़की, लेकिन जो उसे चूम ले मर जाता है। तो मनुष्य की समायोजन की क्षमता अपार है, हर हालत से अपने को समायोजित कर लेता है। न्यूयॉर्क में 3 गुना जहर है हवाओं में, दिल्ली की हवाओं में जहर है, मुंबई की हवाओं में जहर है। वैज्ञानिक सोचते हैं जितना आदमी सह सकता है उससे 3 गुना ज़्यादा बम्बई में और भी ज़्यादा गुना। बम्बई में जो रहता है सोचता है गांव का सौंदर्य, नैसर्गिक हवाएं, चांद तारे। मेरी बुआ जी रहते हैं दिल्ली में, उनके बेटे आते हैं हमारे गांव में हिमाचल में। वे कहते हैं कि भाई आपके इधर तो बड़ी सुंदर हवाएं चलती हैं, बड़ा उचित सौंदर्य है। लेकिन गांव वाले आदमी से पूछो, उसकी आंखें बम्बई पर अटकी हैं, दिल्ली पर अटकी हैं। वह चाहता है कि कैसे दिल्ली बम्बई पहुंच जाए, पत्नी छूटे सो छूटे कैसे दिल्ली और बम्बई पहुंच जाए। और बम्बई मिलेगी झुप्पड़पट्टी रहने को, रहेगा किसी गंदे नाले के करीब जहां चारों तरफ सिवाय गंदगी के कुछ भी ना होगा। लेकिन फिर भी बम्बई इंद्रपुरी मालूम होती है। देखो, मनुष्य का मन ऐसा है, जो पास में नहीं है उसकी आकांक्षा होती है, जो पास है उससे विरक्ति होती है। इसीलिए मैं कहता हूँ संसार से भागो मत, क्योंकि मैं सन्यासियों को जानता हूँ जो संसार से भाग गए हैं। इस देश के करीब करीब सभी परंपराओं के सन्यासियों से मेरे संबंध रहे हैं और उन सब के भीतर मैंने संसार की गहन वासना देखी है।
70 साल की उम्र के एक जैन मुनि ने मुझसे कहा कि 50 साल हो गए मुझे मुनि हुए, लेकिन मन में ये बात छूटती नहीं कि कहीं मैंने भूल तो नहीं की। जो संसार में है कहीं वे ही तो मज़ा नहीं ले रहे हैं, कहीं मैं चूक तो नहीं गया इस झंझट में पड़कर। अब तो देर भी बहुत हो चुकी, अब तो लौटने में कुछ सार भी नहीं है। लेकिन कौन जाने, मैं तो बहुत युवा था, 20 ही साल का था, तब घर छोड़ दिया, आ गया किसी की बातों के प्रभाव में। ये तो धीरे धीरे पता चला कि जिसकी बातों के प्रभाव में आ गया था उसे भी कुछ आनंद अनुभव नहीं हुआ है। मगर ये तो देर से पता चला, तब तक सम्मानित हो चुका था मैं। लोग मेरे चरण छूते थे, वही लोग जो 2 दिन पहले जब तक संन्यास्त ना हुआ था अगर उनके घर चपरासी के काम की आकांक्षा करता तो इनकार कर देते, वही लोग पैर छूते थे। तो अब लौटूं भी तो कैसे लौटूं? शोभा यात्राएं निकालते थे वही लोग जो 2 पैसे दे नहीं सकते थे अगर मैं भीख मांगने जाता। अब मेरे चरणों पर सब न्यौछावर करने को राजी थे, अब छोड़ूं भी तो कैसे छोड़ूं? जो संसार में प्रतिष्ठा नहीं मिली, अहंकार को तृप्ति नहीं मिली, वह मुनि होकर मिल रही थी, तो छोड़ भी ना पाया। मगर मन में ये बात सरकती ही रही और अब भी सरकती है, 70 साल की उम्र में भी सरकती है कि कहीं मैं चूक तो नहीं गया, कहीं ऐसा तो नहीं है कि मैं व्यर्थ के जाल में पड़कर जीवन गंवा दिया, एक पूरा जीवन गंवा दिया। इसीलिए मैं कहता हूँ, संसार से भागना मत। हर सच्चा संत यही कहता है, संसार से ज़्यादा और सुविधापूर्ण कोई स्थान नहीं है जहाँ वैराग्य का जन्म होता है। संसार में रहकर वैरागी हो जाओ, भागते क्यों हो? भागने का मतलब है कि अभी कुछ डर है संसार का, डर का अर्थ अभी कुछ राग है। डरते हम उसी चीज़ से हैं जिससे राग होता है। डरते इसीलिए हैं कि हमें अपने पर भरोसा नहीं है। हम जानते हैं कि अगर एकांत और ऐसी सुविधा मिली तो हम अपने को रोक ना पाएंगे, अपनी उत्तेजनाओं पर, अपनी वासनाओं पर संयम न रख पाएंगे। हमें अपने संयम के कच्चेपन का पक्का पता है। इसलिए उचित यही है कि ऐसे अवसर से ही पीठ फेर लो, ऐसी जगह से ही हट जाओ। धन का ढेर लगा हो तो हम अपने को रोक ना पाएंगे, झोली भर लेंगे। इसका जिसको अनुभव होता है वह सोचता है, ऐसी जगह ही मत रखना जहाँ धन का ढेर लगा हो। अगर कोई सुंदर स्त्री दिखाई पड़ेगी, उपलब्ध होगी, तो हम अपने को रोक ना पाएंगे, या सुंदर पुरुष तो हमारे नियंत्रण टूट जाएंगे, हमारे संयम के कच्चे धागे उखड़ जाएंगे, हमारे भीतर दबी हुई वासनाएं उभर आएंगी, प्रकट हो जाएंगी। इससे बेहतर है ऐसी जगह जाओ जहाँ अवसर ही ना मिले। लेकिन अवसर का ना होना सिद्ध नहीं करता कि वासना समाप्त हो गई। क्या तुम सोचते हो कि अंधे आदमी की देखने की वासना समाप्त हो जाती है? क्या अंधा आदमी रंगों को देखना नहीं चाहता? क्या अंधा आदमी सुबह को देखना नहीं चाहता? क्या अंधा आदमी रात तारों से भरे हुए आकाश को देखना नहीं चाहता? क्या अंधा आदमी किसी सुंदर चेहरे को, किसी झील जैसी नीली आंखों को नहीं देखना चाहता? क्या तुम सोचते हो कि बहरे की वासना समाप्त हो जाती है संगीत को सुनने की, या कि लंगड़े की वासना समाप्त हो जाती है चलने की, उठने की, दौड़ने की? काश इतना आसान होता तो जंगल में भाग गए सन्यासी विराग को उपलब्ध हो जाते। लेकिन जंगल भागकर वे केवल अवसर से वंचित होते हैं। भीतर की कामनाएं तो और भी प्रगाढ़ होकर, और भी प्रज्वलित होकर जलने लगती हैं, और भी शुद्ध होकर जलने लगती हैं। तुम्हारे जीवन में ऐसा रोज़ रोज़ अनुभव होता है। जिस पत्नी से तुम परेशान हो, चाहते हो कि मायके चली जाए, कुछ देर तो छुटकारा हो, उसके मायके चले जाने पर कितनी देर तक छुटकारा अनुभव होता है? 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन, और उसकी याद आने लगती है, और वे सारे सुख जो उसके कारण थे, जो पहले दिखाई नहीं पड़े थे, हर चीज़ में अड़चन मालूम होने लगती है। अब सोचते हो कि वापस लौट आए। अब बड़े प्रेम पातियाँ लिखने लगते हो कि तेरे बिना मन नहीं लगता, कॉल करते हो बार बार। और ज़रा सोचो तो, थूके को चाट रहे हो। अभी 4 दिन पहले सोचते थे कि किसी तरह छुटकारा हो इस डायन से, और अब तेरे बिना मन नहीं लगता। और ज़रा सोचो तो, थूके को चाट रहे हो। अभी 4 दिन पहले सोचते थे कि किसी तरह छुटकारा हो, और अब तेरे बिना मन नहीं लगता।
देखो, मन की स्थिति को ठीक से समझ लो तो मेरी बात तुम्हें समझ में आ जाएगी और तब तुम पाओगे मैं जो कह रहा हूँ वह संतों के विपरीत नहीं है। नामदान के वक्त तुम्हें जो कहा गया है वह संतों की शिक्षा से विपरीत नहीं है। मैं जो कह रहा हूँ वही संतों के पक्ष में है। मैं कहता हूँ रहो सघन संसार में, ताकि वैराग्य घना होता रहे, घना होता रहे, घना होता ही रहे। इतना सघन हो जाए एक दिन कि अवसर तो बाहर मौजूद रहें लेकिन भीतर वासना मर जाए। जब भी तुम किसी स्त्री को देखो तो तुम्हें उसमें माँ दिखाई दे या अपनी बेटी दिखाई दे या और कोई रिश्ता दिखाई दे, तुम उसे वासना युक्त निगाहों से नहीं देखोगे। जब तुम्हारे भीतर वासना मर जाएगी तब तुम ऐसा नहीं करोगे। ऐसे ही स्त्रियों के लिए भी है। तुम्हें वो जो लड़का होगा वो तुम्हें छोटा बेटा या पिता या भाई समान लगेगा। देखो, ये दो बातें हैं, अवसर और वासना। अवसर का ना होना वासना का असिद्ध होना नहीं है। हाँ, वासना का असिद्ध हो जाना ज़रूर क्रांति है, रूपांतरण है। तो मैं कहता हूँ धन में रहो ताकि धन से मुक्त हो जाओ, भोगो ताकि भोग व्यर्थ हो जाए। इसके सिवाय कोई उपाय नहीं है। भागे कि भोग कभी व्यर्थ नहीं होगा, भोग सार्थक बना रहेगा, भोग की उमंग भीतर उठती ही रहेगी। मैं अगर अपनी बात कहूँ तो मैंने हर तरह का भोग किया है। शराब मैंने पी रखी है, मांस, अंडा, मीट, हर तरह के नशीले पदार्थों का सेवन मैंने किया है। वैश्यावृत्ति की तरफ मैं गया हूँ। तो ये सब चीज़ें मैंने की हैं, हर कोई चीज़ मैंने कर रखी है, हर नशा किया है, शराब भी पी, भांग भी पी, हर तरह की चीज़ की है। और अब उनका दिल ही नहीं करता। आखिर क्यों? क्योंकि नाम खुमारी नानका चढ़ी रहे दिन रात। जो इस नाम की शराब को पी लेता है, नाम का नशा कर लेता है, अनहद नाद जिसके भीतर बजने लगती है, ये सब चीज़ें अपने आप से ही छूटती जाती हैं। मैं तुमसे नहीं कहता कि तुम शराब पीना छोड़ो, जर्दा खाना छोड़ो, बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू आदि खाना छोड़ो या मांस मछली खाना छोड़ो। मैं तुमसे कहता हूँ कि भजन करना शुरू करो। अगर आधा घंटा बैठते हो तो 1 घंटा बैठना शुरू करो। अगर 1 घंटा बैठते हो तो 2 घंटे बैठो। 2 घंटे बैठते हो तो 3-3 घंटे बैठना शुरू करो। कभी ना कभी तो रस आएगा। महाराज जी कहा करते थे, बाबा चरण सिंह जी, कि मन लगे ना लगे, तुम बस बैठो। तुम बस उस मालिक का हुक्म समझकर, अपने गुरु का हुक्म समझकर बैठो। तुम्हारी सफाई धीरे धीरे होती जाएगी। देखो, शुरू में चढ़ाई होती है चींटी चाल, धीरे धीरे चींटी चढ़ती है, गिरती है, चढ़ती है, गिरती है। ध्यान में तरक्की शुरू में बड़ी कम होती है, बड़ी धीरे होती है, पर जब होती है, एक बार तुमने तीसरी आंख तोड़ दी, खोल ली, तीसरा तिल तोड़ दिया या तीसरे तिल पर पहुंच गए, फिर तुम्हारी तरक्की बहुत तेज़ हो जाएगी। ऐसा भी नहीं कहता कि एकदम से पहुंच जाओगे, पर यह बात कहता हूं कि तरक्की बहुत तेज़ हो जाएगी। तो तुम बस इसकी चिंता करो कि ध्यान में उतरो, भजन सिमरन करो। इसकी मत चिंता करो कि तुम शराब पीते हो, अपने आप को आत्मगलानी में भरते हो, कि तुमने नामदान लिया है फिर भी शराब पीते हो, मांस, अंडा, मछली या बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू और भी कई कई न जाने प्रकार के नशे करते हो। इसकी चिंता मत लेना। आत्मगलानी से मत भर जाना, दोषी भावना से मत भर जाना। या तुम सोचते हो कि मैं वैश्यावृत्ति करता हूँ या मैं करती हूँ, तब भी तुम अपने आप को ऊपर नहीं उठा पाओगे। देखो, कर्मों का फल मिलेगा, परंतु कर्मों का फल काटा भी जा सकता है। देखो, कर्म खत्म होते हैं शब्द धुन से, शब्द धुन से कर्म खत्म होते हैं। जब तुम भीतर जाकर इस अनाहत नाद या शब्द धुन का आनंद लोगे और ऊपरी मंडलों की सैर करोगे, तो एक जगह आएगी जहाँ पे तुम्हारे अगले पिछले सब कर्म नष्ट हो जाएंगे, पर प्रारब्ध कर्म बचेंगे और तुम्हारे क्रियमान कर्म रहेंगे। इस जिंदगी में जो भी तुम्हें सुख दुख भोगना है वो भोग कर ही रहोगे। हाँ, भविष्य के कर्म नष्ट हो जाएंगे,
अतीत के कर्म नष्ट हो जाएंगे। किसके द्वारा? शब्द से, अनहद नाद से। तो तुम इसकी बिल्कुल भी चिंता मत करना कि तुम बुरी आदतों में पड़े हो। तुम बस इतनी चिंता करना कि भजन सिमरन को नियमित वक्त देते रहना। जो सतगुरु ने कहा है 2 घंटे बैठने को, 2.5 घंटे बैठने को, तुम 2 टाइम कर लो। सुबह भी बैठो, शाम को भी बैठो। फिर देखना तुम्हारी वासनाएं कैसे जाती हैं। ऐसे चले जाएंगी जैसे वो कभी थी ही नहीं। तुम जानते हो, तुम्हारे प्राणों में जो पुराण है, कथाएं तो भरी पड़ी हैं कि जब भी कोई ऋषि मुनि ज्ञान को उपलब्ध होने को हो, बस उपलब्ध होने को होता है कि इंद्र भेज देते हैं उर्वशियों को। आखिर इंद्र उर्वशी को ही क्यों भेजते हैं? क्योंकि ये जो ऋषि हैं, ये जो मुनि हैं, स्त्रियों से भागे हैं। गणित साफ है, मनोविज्ञान स्पष्ट है। तुमने शायद ऐसा सोचा हो या ना सोचा हो, चाहे कोई इंद्र हो, उर्वशियाँ हो या ना हो, मगर विज्ञान बड़ा साफ है। सूत्र स्पष्ट है। स्त्रियों से भाग गया यह मुनि, यह जंगल में बैठा है। एक बात पक्की है कि जिसको छोड़कर आया है उसकी वासना इसके भीतर सर्वाधिक प्रगाढ़ होगी। इसको अगर डुलाना है, इसको अगर गिराना है तो भेज दो एक अप्सरा। यह डोल जाएगा, यह गिर जाएगा। इंद्र को मनोवैज्ञानिक का ठीक ठीक बोध है। मैंने सुना है लाला झंडूराम ने पहाड़ पर एक मकान बना रखा है। वहाँ कभी कभी जाता है विश्राम के लिए। हमारे इधर हिमाचल में कहकर जाता है 3 सप्ताह रहूँगा, आ जाता है 8वें दिन। तो मैंने पूछा कि बात क्या है? कहकर गए थे 3 सप्ताह रहूँगा, कभी 8वें दिन आ जाते हो, कभी कहकर जाते हो 4 सप्ताह रहूँगा और 7वें दिन वापस पहुँच जाते हो। इधर मामला क्या है? उसने कहा, अब आपसे क्या छिपाना भैया, मैंने वहाँ एक नौकरानी रख छोड़ी है। वह इतनी बदशक्ल है कि उससे बदशक्ल औरत मैंने कभी नहीं देखी। उसे देखकर ही वैराग्य उदय होता है। रागी से रागी मन में एकदम वैराग्य उदय होता है। वैसा समझो कि उर्वशी से बिल्कुल उल्टी है। उसे देखकर ही मन हटता है। तो मैंने ये नियम बना रखा है कि जाता हूँ पहाड़ पर तय करके कि 3 सप्ताह रहूँगा, लेकिन जिस दिन वह स्त्री मुझे सुंदर मालूम होने लगती है, बस उसी दिन भाग खड़ा होता हूँ। 7 दिन, 8 दिन, 10 दिन, ज़्यादा से ज़्यादा बस। वह मेरा मापदंड है। जिस दिन मुझे लगता है कि यह स्त्री सुंदर है, उस दिन मैं सोचता हूँ कि झंडू भाई बस अब बहुत हुआ भैया, अब वापस लौट आओ, अब घर लौट चलो। कुरूप से कुरूप स्त्री भी सुंदर मालूम हो सकती है अगर वासना को बहुत दबाया गया हो। भूखे आदमी को रूखी रोटी भी सुस्वादु मालूम होगी। तो मैं नहीं मानता कि इंद्र अप्सराएं भेजता होगा। आखिर क्यों अप्सरा भेजी? कोई भी नौकर चाकरनियां भेज दी होंगी। मुनि महाराज समझते होंगे कि अप्सरा आई है। मेरी अपनी समझ ये है, उर्वशी को भेजने की ज़रूरत ही क्या है? यही झंडूराम की स्त्री भेज दी होगी जो उसने पहाड़ पर रख छोड़ी है। मुनि महाराज समझे होंगे कि भेजी उर्वशी, कोई ज़रूरत नहीं है। जिन्होंने दबाया है उन्हें उभारना तो बड़ा आसान है। उन्हें तो छोटी सी चीज़ भी उभार दे सकती है। इसीलिए जो संतमत है, सच्चा संतमत, वह गृहस्थी व्यक्ति को ज़्यादा जल्दी नामदान देने में विश्वास रखता है। वे दमन के बिल्कुल विपरीत हैं, क्योंकि जिसने दबाया वह कभी मुक्त नहीं होगा। संतमत संसार के पक्ष में है और यही परमात्मा का प्रयोजन है संसार रचने का। ये अवसर है विराग में ऊपर उठने का। संसार से ज़्यादा और सुंदर व्यवस्था क्या हो सकती थी मनुष्य को वैराग्य देने की? सारा उपद्रव दे दिया संसार में, और ज़्यादा उपद्रव की तुम कल्पना भी क्या कर सकते हो? कुछ परमात्मा ने छोड़ा हो तो आदमी ने उसकी पूर्ति कर ही दी है। सब उपद्रव है यहाँ, उपद्रव ही उपद्रव है। वैराग्य का कैसा सुअवसर है? मेरी बात उल्टी दिखाई पड़ती है उन्हीं को जिनके पास समझ नाम मात्र को नहीं है। अन्यथा मैं जो कह रहा हूँ उसके पीछे गहरा विज्ञान है, सीधा गणित है, शुद्ध तर्क है। जिस चीज़ से मुक्त होना है उसमें पूरे डूब जाओ, पूरी तरह से डूब जाओ। तुम्हारी मुक्ति निश्चित है, क्योंकि जितने तुम डूबोगे उतना ही तुम उसकी व्यर्थता पाओगे।
जिस दिन पूरे पूरे डूब जाओगे, जिस दिन व्यर्थता समग्र रूपेण दिखाई पड़ जाएगी, उसी दिन तुम उसके बाहर आ जाओगे। और वह बाहर आना अपूर्व होगा, सुंदर होगा, सहज होगा, नैसर्गिक होगा। जैसे कि हम गृहस्थ में रहते हैं। देखो, गृहस्थ में हर ज़रूरत, हर छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी ज़रूरत पूरी हो जाती है। चाहे पुरुष हो, चाहे स्त्री हो, हर मनुष्य की ज़रूरत पूरी हो जाती है। अब देखो, स्त्रियों को ज़्यादा कमाना नहीं पड़ता। स्त्री पुरुष की सेवा करती है, पुरुष बाहर जाते हैं। तो दोनों का जो मेल होता है, उसमें साधारण से साधारण आवश्यकता भी बड़ी आसानी से पूरी हो जाती है। खाना पीना, नाचना गाना, इधर जाना उधर जाना, सब सामान्य है, नैसर्गिक होता है सब। इन सब क्रियाओं में भगोड़ापन नहीं होता है, पलायनवाद नहीं होता है, दमन नहीं होता है, व्यर्थ की पीड़ा नहीं होती है। जैसे अचानक सहज ही फूल खिल जाए, ऐसे ही तुम्हारे भीतर भी फूल खिल जाएगा। अभी जरत बिकसत कवल, तो ऐसे ही हम सभी के भीतर वो कमल खिल जाएगा, जिसके खिल जाने से अमृत का रस झरता है। देखो, परमात्मा को पाने की इच्छा वैराग्य के पैदा होने के बाद होती है। जब भी वैराग्य पैदा होगा, तभी परमात्मा को पाने की सच्ची इच्छा, सच्ची ताकत पैदा होती है कि भाई तुम खींचे चले आओ। अगर तुम कौतूहलवश कि बस तुम चाहते हो कि मुझे भीतर जाना है और सब जो गुप्त भेद है वो बाहर बताने हैं, तो इससे तुम्हारी इच्छा पूरी नहीं होगी। बहुत से व्यक्ति हैं जो कहते हैं कि जी हमें अंदर कुछ दिखाई नहीं देता, हम अंदर जाते ही नहीं, हम अंदर जा ही नहीं पाते, तो उनकी इच्छा वो पूर्ति नहीं करेगा परमात्मा। क्यों? क्योंकि वे कुतूहलवश, जिज्ञासावश जाना चाहते हैं, सच्ची उनकी प्यास नहीं है। ऐसा ही समझें, जिन व्यक्तियों को सिर्फ जिज्ञासा है कि पानी पीने से क्या होता है, कुएं में जाने से पानी निकालकर पीने से क्या होता है, उनको पानी की प्राप्ति नहीं होगी। जो सच में प्यास रखते हैं, प्यासे हैं, गला सूख गया है प्यास के कारण, अब तो पानी नहीं मिला तो मर जाएंगे, उसी की प्यास बुझाई जाती है पानी के द्वारा। तो इसीलिए मैं भी तुमसे कहता हूँ कि भाई सच्ची जिज्ञासा होगी तभी तुम अपने भीतर जाओगे। कुछ तुम्हारी मेहनत, कुछ मालिक की रज़ा और भाणा, कुछ गुरु की मेहर, कुछ कर्मों का हल्का भार, ये सब तुम्हें अपने भीतर पहुंचा पाएंगी। अब मैं एक कहानी कहकर अपनी बात को पूरा करूंगा और अपनी वाणी को विश्राम दूंगा। एक राजा था, उसने परमात्मा को खोजना चाहा। वह किसी आश्रम में गया। उस आश्रम के प्रधान साधु ने कहा, जो कुछ तुम्हारे पास है उसे छोड़ दो, परमात्मा को पाना तो बहुत सरल है। राजा ने यही किया। उसने राज्य छोड़ दिया और अपनी सारी संपत्ति गरीबों में बांट दी। वह बिल्कुल भिखारी बन गया। लेकिन साधु ने उसे देखते ही कहा, अरे तुम तो सभी कुछ साथ ले आए हो। राजा की समझ में कुछ भी न आया, पर वह बोला नहीं। साधु ने आश्रम के सारे कूड़े करकट का फेंकने का काम उसे सौंपा। आश्रम वासियों को यह बड़ा कठोर लगा, किंतु साधु ने कहा, सत्य को पाने के लिए राजा अभी तैयार नहीं है और इसका तैयार होना तो बहुत ज़रूरी ही है। कुछ दिन और बीते। आश्रम वासियों ने साधु से कहा कि अब वह राजा को उस कठोर काम से छुट्टी देने के लिए उसकी परीक्षा ले ले। साधु बोला कि जी अच्छा। अगले दिन राजा कचरे की टोकरी सिर पर लेकर गांव के बाहर फेंकने जा रहा था, तो एक आदमी रास्ते में उससे टकरा गया। राजा बोला, आज से 15 दिन पहले तुम इतने अंधे नहीं थे। साधु को जब इसका पता चला तो उसने कहा, मैंने कहा था ना कि अभी समय नहीं आया है, वह अभी वही है। कुछ दिन बाद क्या हुआ कि फिर राजा से कोई राहगीर टकरा गया। इस बार राजा ने आंखें उठाकर उसे सिर्फ देखा और कहा कुछ भी नहीं। फिर भी आंखों ने जो भी कहना था कह ही दिया। साधु को जब इसकी जानकारी मिली तो उसने कहा, संपत्ति को छोड़ना कितना आसान है, पर अपने को छोड़ना कितना कठिन है। तीसरी बार फिर यही घटना हुई। इस बार राजा ने रास्ते में बिखरे कूड़े को बटोरा और आगे बढ़ गया जैसे कुछ हुआ ही ना हो। उस दिन साधु बोला, अब यह तैयार है,
जो खुद ही को छोड़ देता है वही प्रभु को पाने का अधिकारी होता है। सत्य को पाना है तो स्वयं को छोड़ दो। मैं से बड़ा और कोई असत्य नहीं है। मैं यानी क्या? मैं यानी अहंकार, मैं अपनी खुदी। हम अपने आप को परमात्मा से अलग समझे बैठे हैं। हम अपनी एक अलग हस्ती कायम कर बैठे हैं। मैं कई दफ़ा ये उदाहरण दे चुका हूँ कि एक पेड़ है, पूरे पेड़ को मानो कि वो परमात्मा है। अब उस पेड़ पर लगे हुए छोटे छोटे पत्ते वो तुम हो। अब एक पत्ता है, जब हवा चलती है पूरे पेड़ में हवाएं चलती हैं, उसके पत्ते हिलते हैं। और जो अकड़ा हुआ पत्ता है वो सोचता है कि जी मैं ना हिलूँगा, और बाकी पत्ते हिलते हैं। और जब हवा नहीं चली होती है तो सभी पत्ते स्थिर रहते हैं। तो जो अकड़ा हुआ पत्ता है वो ये सोचता है कि जी मैं हिलूं, डुलूं, नाचूं, गाऊं। अब जो वो पत्ता है सिंगल, अकड़ा हुआ, वो समझता है कि मैं इन बाकी जुड़े हुए पत्तों से अलग हूँ। वो देखता नहीं है अपने को कि भाई मैं भी उसी वृक्ष से जुड़ा हूँ जिस वृक्ष से ये मेरे बाकी पत्ते जुड़े हैं। तो इसी तरह से हम भी अपने आप को परमात्मा से अलग मानते हैं। और जब हम खुद को परमात्मा से अलग मानते हैं तो इसको कहते हैं मैं, मेरी, खुदी, यानी अपनी हस्ती अलग कायम कर लेना। अगर वह पत्ता अपना अहंकार छोड़ दे कि भाई मैं ही हूँ, और ये देखे अपने अनुभव से कि भाई मैं इस पूरे पेड़ का ही हिस्सा हूँ, जो ये दूसरे पत्ते हैं एक दूसरे कोने में ये मेरा ही अंग है, एक दूसरा अंग है माना, परंतु ये अंग तो है। तो जब वो ये अनुभव करेगा, अपने भीतर उतरेगा, या जिसको हम भजन सिमरन करना कहते हैं, तो भाई वो पहचान लेगा खुद को कि भाई ये भी वही है जो मैं हूँ, ये भी उसी पूरे वृक्ष के अंश हैं जैसा मैं हूँ। तो उसी तरह से हम मनुष्य हैं। हम मनुष्य भी इसी तरह से अपने आप को अलग मानते हैं। किसी को हम बुरा मनुष्य कहते हैं, किसी को हम भला मनुष्य कहते हैं, किसी को पापी, किसी को पुण्यात्मा, किसी से हम प्रेम करते हैं, किसी से हम नफरत करते हैं। तो ये अपनी मैं का ही सारा जो भी पसारा है। अगर हम अपनी मैं त्याग देंगे, मैं मिट जाएगी हमारी, मैं यानी हमारा अहंकार मिट जाएगा, तो क्या होगा? सरल बात है, हम सभी को एक ही दृष्टि से देखेंगे। एक नूर ते सब जग उपजा, कौन पले को मंदे। जब एक ही नूर से सारा जगत उपजा है तो कौन भला और कौन मंदा। सभी एक जैसे हैं, सभी उस परमात्मा के ही अंश हैं। देखो, जो नाम की दौलत हमें साधुओं संतों के अंदर मिलती है, वही नाम की दौलत चोरों, ठगों, व्यभिचारों और भी न जाने कई तरह के पाप कर्म करने वाले व्यक्तियों के अंदर मिलती है। सभी में होती है वो दौलत। सारी दुनिया शब्द के आधार पर ही टिकी है। जिस दिन इस दुनिया से शब्द या अनाहत नाद या बांगे आसमानी या कलमा निकल जाएगा, ये सारी दुनिया खत्म हो जाएगी। यहाँ प्रलय और महाप्रलय हो जाएगी। तो इसीलिए हमें भजन सिमरन अवश्य करना चाहिए। मैं आपसे विनम्र प्रार्थना करता हूँ कि भजन को भी वक्त दें, सिमरन को भी वक्त दें। देखो, सिमरन चाहे करें ना करें, मुझे इससे कोई ज़्यादा है आपको कुछ कहना नहीं है, क्योंकि सिमरन तो आप सारे दिन ही करते हो, सारा दिन आप शब्दों का जाप करते रहते हो। परंतु भजन में वक्त ज़रूर लगाएं, धुन सुनने में वक्त को ज़रूर लगाएं। देखो, सिमरन के वक्त भी ध्यान दोनों आंखों के बीच में रखना है और शब्दों का जाप करना है एकाग्रता के लिए। और उसके बाद कुछ वक्त आपको धुन सुनने में लगाना है। दाएं कान से धुन सुननी है, परंतु जो आंखें हैं वो दोनों आंखों के बीच में तीसरे तिल पर ही स्थिर रखनी है। तो वहाँ पे रखकर आपको धुन ही सुननी है और धुन को ही सुनते जाना है। ध्यान दें, धुन सुनते वक्त ना तो शब्दों का जाप करना है और ना ही गुरु के स्वरूप को याद करना है। बस अंधेरे की तरफ ही देखते जाना है और धुन को सुनते जाना है। ये सिमरन और भजन की थोड़ी सी मैंने आपको व्याख्या कर दी है। आप अपनी अपनी समझ के अनुसार जैसा भी आप जी को नामदान के वक्त कहा गया था गुरु के द्वारा, वैसा आप पूरी प्रक्रिया को कर सकते हैं।
यही प्रक्रिया करने से रूहानी मंडलों की सैर की जा सकती है, अन्यथा कुछ भी ना होगा। अगर आप जीते जी मुक्त नहीं हुए तो मौत के बाद की भी कोई गारंटी नहीं है। तुम्हें अगला जन्म मिल जाएगा, फिर से वातावरण मिलेगा, और अगर अगले जन्म में फिर भी तुमने नहीं किया तो उससे अगला जन्म, अगले जन्म में नहीं किया तो उससे अगला जन्म। ऐसे ही ये जन्म मरण का सिलसिला चलता रहेगा। गुरु आएंगे और जाएंगे, तुम्हें समझाएंगे, अपने 40-40, 50-50 साल देंगे आपको, परंतु आपके सिर पर जूं ना रेंगेगी। अगर भजन सिमरन करोगे, अगर पूरी तरह से अपने भीतर जाओगे, रूहानी मंडलों की सैर करोगे, तभी कुछ हो पाएगा। इसलिए मैं रोज़ आपसे प्रार्थना करता हूँ कि भजन सिमरन अवश्य करिए। चाहे 2 मिनट ही कीजिए, चाहे 10 मिनट कीजिए, चाहे 15 मिनट कीजिए, लेकिन बैठें ज़रूर। अगर एक दिन नागा डल जाए, आपसे हुआ ना जाए भजन सिमरन, तो अगले दिन दुगना वक्त दें, क्योंकि पिछले दिन की भरपाई भी तो करनी ज़रूरी है। जितना पिछले दिन मन का फैलाव हुआ है, दूसरे दिन मन को फिर से एकाग्र करना बड़ा ही ज़रूरी है। ऐसे सीढ़ी दर सीढ़ी चढ़ते जाना है और अपने मुकाम की तरफ बढ़ते जाना है। ऐसे ही कुछ होगा, नहीं तो कुछ भी नहीं होगा। माफ़ी चाहता हूँ अगर किसी को बुरा लगा हो मेरी इस बात से कि अगर जीते जी नहीं मुक्त हुए तो मरने के बाद भी नहीं मुक्त होगे, इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। अगर किसी मेरे मित्र, भाई या परिजन का कोई प्रश्न हो तो वो व्यक्ति पुरानी वीडियोस अवश्य सुने। पुरानी वीडियोस में मैं तकरीबन सभी प्रश्नों के जवाब दे चुका हूँ। अगर फिर भी किसी प्रश्न का जवाब आपको ना मिले मेरी पुरानी वीडियोस में, तो आप जी टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, फेसबुक, वहाँ पे सर्च करें मालिक की मौज। वहाँ पे आप मैसेज लिख सकते हैं, प्रश्न पूछ सकते हैं। मुझे बड़ी खुशी होगी आपके प्रश्न का जवाब देने की किसी अन्य वीडियो में। और हाँ, एक और बात मुझे याद आ रही है, जिन जिन व्यक्तियों को डर लगता है नामदान नहीं मिला है, वो सिर्फ जब भी डर लगे गुरु के स्वरूप का ध्यान करें, गुरु के स्वरूप को याद करें। उनका ध्यान गुरु के स्वरूप पर जाने के बाद उनका डर मिट जाएगा। तो आप ऐसा कर सकते हैं जिनको नामदान नहीं मिला है। जिनको मिला है वो तो 5 नाम का सुमिरन कर सकते हैं या गुरु के स्वरूप का ध्यान कर सकते हैं। अपनी अपनी मौज है, अपनी अपनी उनकी इच्छा है। आप मुझे इतने वक्त तक सुनते हो, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी सीखने को मिला हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अन्यथा आप डिसलाइक कर सकते हैं। ऐसे ही रोज़ सत्संग सुनने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, नहीं तो रोज़ सर्च कर लिया करें मालिक की मौज सत्संग। अगर सुबह 6 बजे से लेकर शाम के 6 बजे तक सत्संग डला हो तो आप जी उसे सुन सकते हैं, अन्यथा पुरानी वीडियोस तो है ही। पुरानी वीडियोस को 5-5, 6-6, 10-10 बार ज़रूर सुना करें, तभी समझ में आएगा, अन्यथा सर के ऊपर से ही जाएगा। अब मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। आपके भीतर बैठे परमात्मा को प्रणाम, मेरा प्रणाम स्वीकार करें। राधा स्वामी जी।